बिहार चुनाव को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है और इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। नेता पहुंचे हैं मीटिंग के लिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी नेता नित्यानंद राय, विनोद तावड़े समेत कई नेता जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। मीटिंग शुरू हो गई। बताया जा रहा है मीटिंग में अमित शाह भी शामिल हैं। मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है, ऐसी बात भी निकलकर सामने आ रही है। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक, और आज की इस बैठक के बाद बताया जा रहा है एनडीए में जो सीट शेयरिंग का है ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल जो आंकड़ा है सीट शेयरिंग का वो तय हो चुका है। और अब बैठकें हैं, एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की संसदीय दल की बैठक होगी, चिराग पासवान की पार्टी की संसदीय दल की बैठक, और इधर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। बैठक शुरू हो गई है जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है और रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब आज शाम या उसके बाद कभी भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो आंकड़ा है, वो मीडिया के सामने रखा जा सकता है एनडीए की तरफ से। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए? सर, सब खुश हैं। सब खुश हैं और कोई नाराजगी नहीं है, ये कहा सम्राट चौधरी ने। उधर बैठक भी शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सीट शेयरिंग की घोषणा आज शाम या कल सुबह तक हो जाएगी। तो कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी और बताया जा रहा है कल शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की होने वाली है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा आज शाम या कल सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। जो हमारे सिटिंग सीट हैं और जहां पर हमने जीत दर्ज नहीं कर पाया था 2020 में, उसके लिए पैनल यानी सूची बनी है, प्रायोरिटी प्राथमिकता सूची बनी है। और उस पर जो है आज जो बिहार के चुनाव समिति ने पैनल बनाया है, उस पैनल पर आज चर्चा दिल्ली में होना है। आज चर्चा होगी दिन भर और उसके बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति में उसको सूची को रखा जाए। तो कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज जो बैठक चल रही है उसमें उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा होगी और फिर चुनाव समिति की जो बैठक होनी है उसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। तो बीजेपी बिहार अध्यक्ष ने यह बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा आज शाम तक या कल सुबह तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। तो अब तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि आज शाम तक या कल सुबह तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इसके बाद कल शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और फिलहाल एक बैठक जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है। दिल्ली स्थित जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह समेत एनडीए के बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज जी बताएं, बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की जो बैठक इस वक्त चल रही है उसको लेकर क्या जानकारी और कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं?
देखिए, बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। इस समय मैं जेपी नड्डा के आवास पर हूँ और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। भाजपा के सभी जो शीर्ष नेता हैं जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में पहुँचे हैं। नागेंद्र जी जो बिहार और झारखंड के दोनों के संगठन मंत्री हैं वो मौजूद हैं। बीकू भाई असलानिया जो बिहार के संगठन मंत्री मौजूद हैं। संगठन की तरफ से जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के लगभग जितने नेता हैं जो बिहार से जुड़े हुए कोर ग्रुप के हैं वो सब इस बैठक में मौजूद हैं। और उनका सबका प्लान यही है कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उस बैठक में जाने से पहले सभी सीटों पर मंथन कर लेना चाहते हैं कि किस सीट पर किसको चुनाव लड़ाया जाएगा, किसी का अगर टिकट काटा जाएगा तो वो कौन लोग होंगे, उनकी जगह में कौन नया आदमी आएगा, इन सभी विषयों पर मंथन किया जाएगा। कुछ जो सीटें हैं जिन पर एनडीए के घटक दल लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए जेडीयू जिस सीट पर चुनाव लड़ रही है वो सीट भी आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हाँ इन सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। जिन सीटों को एलजेपी के कोटे में जाना है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी और उन्हें भी आज इस कोर ग्रुप की बैठक में रखा जाएगा कि इन सीटों पर एलजेपी या हम या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अभी फिलहाल आज का जो मंथन है वो ये है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाने से पहले का होमवर्क पूरी का उसका कह सकते हैं टिकटों का निर्धारण यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद उसको उसी सूची को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा जिसमें फाइनल अप्रूवल केंद्रीय चुनाव समिति देगी। तो आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कमोबेश लगभग सीटों का निर्धारण इसी बैठक में हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केवल और केवल औपचारिकता ही रह जाएगी। जी, यानी कुल मिलाकर ये समझें कि जो फॉर्मूला है आंकड़ा तय हो गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी की बैठक चल रही है कोर ग्रुप की उसमें ये तय होगा कि कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इस बैठक के तीन अलग अलग वो हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उन सीटों पर उनके कैंडिडेट कौन होंगे इसका निर्धारण इस बैठक में हो जाएगा। इसके अलावा जिन सीटों पर जेडीयू लड़ेगी वो सीटें आइडेंटिफाई ये लोग कर लेंगे आज की बैठक में। इसके अलावा दूसरे जो दल हैं चाहे वो हम हो, चाहे वो रालोसपा हो या फिर आप लोजपा हो, ये किन किन सीटों पर लड़ेंगे ये भी इस बैठक में तय हो जाएगा। ये अलग बात है चूंकि इनकी कोर ग्रुप की बैठक है तो सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका निर्धारण ये लोग आज कर लेंगे और उन कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल करने के बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों को रखा जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की संसदीय दल की बैठक हो या जीतन राम मांझी की पार्टी की संसदीय दल की बैठक, तो दोनों की ही बैठक है। तो क्या ये पूरी तरह से अब मामला सुलझ गया है? सीट शेयरिंग का जो आंकड़ा है, चूंकि चिराग पासवान की अपनी डिमांड थी, जीतन राम मांझी ट्वीट कर चुके थे, तो पूरी तरह से क्या अब ये जो आंकड़ा है वो तय हो चुका है या अब भी विचार विमर्श की गुंजाइश बची है? देखिए, राजनीति में विचार विमर्श गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक मोटी मोटी बात लगभग तय हो गई है कि किसको कितनी सीटें चुनाव में लड़नी है, किसको कितनी सीटें जाएंगी, ये चीज़ें लगभग फाइनल हो चुकी है और उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। ये अलग बात है कि अभी उसको एनडीए की जो संयुक्त बैठक होगी जिसमें सारे नेता, सभी दलों के नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे और वो लोग अनाउंस करेंगे कि एनडीए का क्या स्वरूप होगा, कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन एनडीए के तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि वो लोग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि एनडीए एक टीम के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोजपा में चिराग पासवान करीब 30 से 35 सीटें डिमांड कर रहे थे, लेकिन अभी जानकारी जो आ रही है उसके अनुसार 25 से 26 सीटें उन्हें दी जा सकती है एनडीए कोटे से। इसी तरह से हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनको भी करीब 8 से 10 सीटें दी जा सकती। मोटा मोटा ये माना जाए कि 100 सीट बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और करीब करीब 100 सीट ही जेडीयू चुनाव लड़ने जा रहा है। तो दोनों की जो सीटें हैं लगभग बराबर रहने वाली हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज जी आपका तमाम जानकारी।